नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है और इनके बारे में काफी दिनों से आप चर्चा सुन रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो जांच एजेंसियां हैं, खासकर ईडी है, वो इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी बता रही है। इन पर आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से पैसा अर्जित किया है, उगाही की है, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें ये इन्वॉल्व हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैन की भूमिका निभाते हैं। और इन पे कई सारे मुकदमे दर्ज हैं जिसमें आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराएं हैं। और नाम है राव इंदर यादव, जो कि रेवाड़ी जिला है और बेरली कला गांव के रहने वाले हैं। काफी दिनों से सुर्खियों में हैं। हाल ही में ईडी ने कुछ रेड डाली है और उनमें जो चीजें बरामद की है उनकी भी खबरें आपने हरियाणा तक पर देखी होगी। तो राव इंदर यादव ने कई इसमें आरोप लगाए, कहा कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। तो क्या ये षड्यंत्र है? राव इंदर यादव की जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो साइड है, वो क्या है? इस पर हम बातचीत करेंगे। आज खुद हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका इंदर जी। राहुल जी नमस्कार। सबसे पहले आपको, आपके हरियाणा तक के सभी सब्सक्राइबर को, दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। जी। देखिए क्या है, मैं भी मीडिया के माध्यम से ही देख रहा हूँ कि इतना पैसा मिल गया, हम्म। इतना प्रॉपर्टी के पेपर मिल गए, इतने कागज मिल गए। इनकम टैक्स की रेड में भी इतना कुछ नहीं मिला जितना ईडी को मिल गया। हम्म। हुआ क्या कि हमारे यहाँ 16 जनवरी 2024 को हम्म। इनकम टैक्स की सर्च हुई। हम्म। किस बिहाफ पे हुई? कोई कहते हैं आईटीआर नहीं भरते थे, क्या उनके पास इनपुट था? जब वो सर्च चल रही थी, सर्च के दौरान हम्म। 20 जनवरी को मेरे यहाँ शाम को हम्म। एक एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं गुड़गांव में, नरेंद्र चौहान। हम्म। नरेंद्र चौहान लगभग 150 लोगों को मेरे यहाँ लेके पहुंचा। ये बात है ना, सबसे पहली पहली रेड जो पहले बीस इनकम बीस टैक्स। जनवरी 20 जनवरी को हम्म। उसकी सीसीटीवी फुटेज है। वो मेरे यहाँ से डीवीआर उखाड़ के ले गया। हम्म। उसकी सीसीटीवी फुटेज है। वो लोगों को लेके आया। वो किस लिए आया था, क्या कारण था उसका आने का? हम्म। कोई तो, या तो कोई मेरी कंप्लेंट होगी, या कोई जांच में मुझे शामिल करने के लिए 150 लोग तो आएंगे नहीं। वो मुझे हम्म। नोटिस भेजता, भाई क्यों आया था? वो इसलिए आया था, हाँ, जब अपोलो वाले से मैंने प्रॉपर्टी ली और मैंने अपोलो वालों को पैसे दिए, हम्म। तो ये लगभग इस नेक्सस के अंदर 10 हरियाणा पुलिस के लोग ऐसे थे जो वहां आए, मुझे मिले, मुझे डराया, मुझे धमकाया। हम्म। नरेंद्र चौहान ने भी 2 महीने पहले, रेड से पहले, मेरे को व्हाट्सएप किया मेरे नंबर पे और मुझे अच्छा। वहां बुलाया एसटीएफ में। और जब मैं वहां गया तो वहां प्रीतपाल एसीपी साहब बैठे हुए थे। हम्म। प्रीतपाल एसीपी साहब से पहले भी एक बार, एक हमारा 2020 में मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया 307 के तहत, हम्म। जिसकी बाद में मैंने शिकायत की। जब शिकायत की तो एसीपी हितेश यादव जी थे यहाँ पे। जब हितेश यादव जी के पास जांच गई तो उसमें जो आईओ था, हम्म। जो वो हवलदार था, उन सबको सस्पेंड किया। मैं ये कॉपी आपको दूंगा। हम्म। जांच में उनको निलंबित किया, क्योंकि हम्म। वो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए मेरे से पैसे भी लिए उस टाइम पे। और आज हम्म। वही पोखर, आप देखिए, टाइम लगा, वक्त लगा। आज हम्म। हमने तो माफ कर दिया था, चलो 4 लोग पंचायती आए, बोले यार इसका भविष्य खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। आज उसी पोखर पर गुड़गांव में हम्म। स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज हुआ। उनकी हम्म। अपनी बहू ने मुकदमा बुला के, पुलिस बुला के पकड़वाया। हथियार अच्छा। का दर्ज हुआ, उस पर एफआईआर दर्ज हुई। हम्म। तो ये पूरा एक नेक्सस जो है ना, ये नेक्सस अपनी चीजों को दबाने के लिए बोले बलि का बकरा बना दो इंद्रजीत को। अच्छा। आप देखो, बड़ी कमाल की बात है। 20 जनवरी को मैं निकला। बीस हम्म। जनवरी को मैं अपनी जान बचा के वहां से निकला, क्योंकि ये मुझे मारने के लिए आए थे। इनका प्लान था कि चुपचाप उठा लो, फोन बंद है, किसी को पता नहीं चलेगा क्या है, कहाँ है, कैसे नहीं। क्योंकि उससे पहले इनके जितने भी प्रयास थे गुंडों से मरवाने का, पब्लिक के झूम से मरवाने का, वो मैं आपको वीडियो भेजूंगा कैसे कैसे ये कथित फाइनेंसर, जो मतलब आधे से ज्यादा उसमें अपराधी है, हम्म। ये लोग आए। कोई ऐसा बदमाश नहीं जिन्होंने, जिससे इन्होंने मुझे थ्रेट नहीं कराई। इन सब के खिलाफ मैंने मुकदमे दर्ज कराए, बकायदा एफआईआर दर्ज है। हम्म। और जब ये लोग आते थे, पुलिस इनके खिलाफ कंप्लेंट करती थी, पुलिस में कंप्लेंट करते थे तो पुलिस वाले आके डरा धमका के, भाई कंप्लेंट वापस लो, लाला जी तुमने कंपनी चलानी है, ये सब क्या काम कर रहे हो? ये काम ये गुड़गांव पुलिस के कुछ लोग बैठ के करते थे। अच्छा। आप, 20 जनवरी को इन्होंने, मैं आया हूं, मेरी 21 को 20 को एलओसी बंद कर दी। किस बिहाफ पे इन्होंने मेरी एलओसी बंद कर दी? कौन सा मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर था जिसमें इन्होंने एलओसी मेरी खोल दी वहां पे? आपको आप, बीच में रोक रहा हूं। जो आप पहली रेड की बात कर रहे हो, 20 तारीख वाली,
उसी पे बात करूंगा। उसमें 20 जनवरी की जो रेड है, तो आप इंडिया छोड़ के कब बाहर गए? उस रेड के मैं दौरान ही आप निकल गए? नहीं नहीं, मेरी रेड खत्म हो गई थी 20 को। मेरी रेड खत्म होके मुझे वो जो पंचनामा मिलता है, पंच सर्च के बाद पंचनामा लिया, मैं मेरे सीए से मिलने के लिए नीचे गया। लेकिन जब तक ये लोग वहां घर में पहुंच गए, तो हो सकता है वो महादेव का समय था, या मेरी कोई जो पुण्य करे होंगे तो वो होंगे कि मैं निकल गया। ये समझो लेकिन कि मैं। इसमें इसमें एक एक थ्योरी ये चल रही है कि जो पहली रेड थी, उसमें प्लान था कि भाई रेड के दौरान जो है आपको गिरफ्तार किया जाएगा, इस वक्त इसीलिए इतना दल बल के साथ जो लोग हैं, वो जो अधिकारी हैं, वो पहुंचे थे। लेकिन आप जो है, लेकिन आपको भनक लगी, आप निकल गए। रेड के दौरान किस चीज में गिरफ्तार करते? कोई एफआईआर थी क्या मेरे खिलाफ? कोई मुकदमा था क्या मेरे खिलाफ? किस चीज में गिरफ्तार करते? हम्म। किस चीज में करते? भाई कोई मुकदमा था, कोई कंप्लेंट था, मुझे नोटिस दिया कभी इन्होंने? कुछ नहीं हम्म। दिया इन्होंने। और अगर हम्म। ये इतने सच्चे थे, डीवीआर क्यों उखाड़ के ले गए? हम्म। ये ले गए, वो सोसाइटी के कैमरों में आ गया, वो सब फुटेज मेरे पास है। अब हम्म। देखो, आप चीज को समझो। उसके बाद में फरवरी में नवीद एक लड़का है, हम्म। नवीद को इन्होंने 17 तारीख को फरूख नगर से उठाया, इसी नरेंद्र चौहान की टीम ने। सत्रह अच्छा। 18 19 इलीगल उसको बंद करके रखा, वो उसको और 4 लड़कों को। हम्म। 20 तारीख को मेरे पास शाम को एक, हमारे पास पीएसओ होता था राहुल। हम्म। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता भी हूँ, आपके कैमरे में भेजूंगा भी, मैं आपको को आप तो भेजूंगा मुझे भेज भेजूंगा दीजिएगा, आपको। हाँ हाँ। हाँ। इसमें इसमें राहुल मेरे को फोन करता है 20 तारीख को शाम को। हम्म। वो ये कहता है जी, मुझे कोई एसटीएफ से दीपक नाम का पुलिस वाला बार बार फोन कर रहा है भाई साहब, हम्म। शायद किसी लड़के को उठा रखा है। हम्म। ये पहले मेरे पास नौकरी करता था, 10 12 साल मेरे पास नौकरी रहा, मेरे इससे बड़े अच्छे व्यवहार थे ये इसका कहाँ और का है? नवीद। भिवानी, ये भिवानी का है? ये भिवानी का है जी, भिवानी अच्छा। में कोई गांव है। हम्म। गांव खरक गांव का है ये। हम्म। उसके अच्छा। बाद में जब ये फोन करता है 20 तारीख को, तो ये कहता है जी किसी लड़के को उठा रखा है, और मुझे बार बार एसटीएफ से दीपक फोन कर रहा है, कोई पुलिस वाला मुझे बुला रहा है। हम्म। तो वो इनका और नवीद का झगड़ा, कोई मनमुटाव लेके आपस में कोई झगड़ा हुआ, वो हुआ हम्म। 2024 जुलाई में। अच्छा। 2024 जुलाई में झगड़ा हुआ। हम्म। उसको पुलिस खुद बुलाती है, भाई तू आजा, मुकदमा दर्ज कराना है तेरे से। हम्म। और मुकदमा दर्ज करती है हड़बड़ी में, एफआईआर करती है। कब करती है? 22 तारीख को। हम्म। 20 को वो मुझे खुद फोन कर रहा है, ये पुलिस वाले बुला रहे हैं। 22 अच्छा। को मुकदमा दर्ज करके कहती है कि इंद्रजीत ने इसको व्हाट्सएप पे फोन किया, और हम्म। इंद्रजीत ने इसको बुलाया अच्छा। कि भाई ताज होटल आ जा, और वहां से लड़के उठा ले गए। अरे भाई, हम्म। कौन सी व्हाट्सएप कॉल दिखाओ मेरे को, कौन सी मैंने व्हाट्सएप कॉल की? हम्म। जबकि वो मुझे 26, ये दिखाते हैं कि 26 जुलाई को इंसिडेंट हुआ है। उनका हम्म। आपस में झगड़ा, ये दिखाते हैं 26 जुलाई को हुआ है। जबकि उनका आपस में झगड़ा हुआ 25 जुलाई को। 26 जुलाई को खुद मेरे को सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग ये मैसेज करता है, सुबह सुबह, हम्म। राहुल, ये देखो, हम्म। इसने मुझे मैसेज किया, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा। हम्म। ये इसने इसने अपनी 3 4 फोटो भेजी, जो बाद में डिलीट कर दी। फिर ये कहता है जी दारू पी रखी थी हमने, और छोटे ने मेरे साथ ये हाल किया, 4 5 लोग थे मेरे साथ, मारपिटाई करी। अच्छा। 7:57 पे एएम हम्म। ये मुझे मैसेज कर रहा है। हम्म। भाई इनका कोई झगड़ा हुआ होगा तो वो 25 को हुआ होगा, हम्म। और ये दिखा रहे कि 26 को हुआ। हम्म। इनका मोटो ये नहीं था, इनका मोटो ये था कि अब कैसे इंद्रजीत को उलझाएं, क्योंकि इन्होंने तो ठेका ले लिया था इन फाइनेंसरों से, दे आर पार्टनर। अच्छा। ये 3 लोग हैं, ये तीनों लोग इन फाइनेंसरों के साथ मिले हुए हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं, हम्म। नरेंद्र चौहान इंस्पेक्टर गुड़गांव, जो फोगाट साहब है डीसीपी क्राइम, राजेश हम्म। फोगाट, और हम्म। पहले इनकी जगह डीसीपी क्राइम होते थे जो एसपी रहे बिजलानिया साहब रोहतक, वो पहले डीसीपी यहाँ थे, आप नरेंद्र बिजरानिया की बात कर रहे हैं? नरेंद्र बिजलानिया। तो इन अच्छा। सबके पैसे लगे हुए इन लोगों के साथ। नहीं तो आप गुड़गांव जैसे शहर में 2 2 हजार लोग रोड पे आके किसी के ऑफिस में घुस जाए, संभव है? हम्म। गुड़गांव जैसे शहर में असंभव चीज है ये। और लेकिन उस बार बार 100 नंबर पे फोन करे गए, बार बार पीसीआर आती है, चला जाता है, कौन बचा रहा है इनको? हम्म। हम लोग अगर गलत होते, हम लोग 10 बार गए हैं। हम हम्म। लोगों ने कमिश्नर साहब से मिले, सीएम साहब से मिल के आए, उस तत्कालीन उस टाइम पे जो डीजी थे शत्रुजीत कपूर साहब, उनसे मिल के आए। हम्म। लेकिन हुआ क्या? ऊपर से फोन, नीचे नीचे यही लोग बैठे हैं। हम्म। हम्म। फिर फरवरी के बाद मेरा नाम इन्होंने रोहतक वाले मर्डर में जो हुआ नवंबर में,
नवंबर हम्म 24, मार्च हम्म 25 में मेरा 120 में नाम जोड़ दिया कि इंद्रजीत ने मरवाया था, बोला कि फाइनेंस के काम पे हमें कब्जा करना है। एक आपको रोक रहा हूँ बीच में, 20 जनवरी से लेके और ये जो आपका दोबारा नाम आया जो मंजीत के मर्डर में, इस बीच के जो इंसिडेंट है, उस वक्त क्या हुआ भाई? आप चले गए बाहर इंडिया से, हुआ लेकिन क्या, यहाँ किस जब तरह परेशानियां चल रही थी फिर? क्या हुआ, मैंने 20 जनवरी को जब ये सब मेरे यहाँ आए, मैंने डीजी साहब को मेल कर दिया कि भाई अच्छा। ऐसे ऐसे ये पुलिस वाले पहले भी परेशान कर रहे थे, उसमें से कुछ एक दो की रिकॉर्डिंग थी वो भी दी, और वो हम्म। सब एसटीएफ और सीआईए, मोस्टली जितने पुलिस वाले हैं इनमें से 90% जो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, कोई सीआईए में है, कोई एसटीएफ में है, कोई क्राइम में है, लोकल थाने अच्छा। वाले कोई नहीं है। नाइन्टी हम्म परसेंट यही लोग हैं। हम्म मैंने बाई ने मैंने 20 तारीख को कंप्लेंट की, मैंने लगातार 10 बार कंप्लेंट की, दस हम्म बार मुझे धमकाते रहे, मुझे इनडायरेक्टली फोन कराते रहे, तुझे मार देंगे, परिवार को मार देंगे, इसको मार देंगे, मैं हर बार कंप्लेंट करता रहा। हम्म मुझे सिक्योरिटी दी, मैंने उसका हम्म। पैसा पे किया, पहले इन्होंने पैसा नहीं लिया, बाद में मुझसे पैसा मांगा, मेरे पे पैसे के लिए दबाव बनाया, तो मैंने लेकिन चलो भाई जो। उसका थ्रेट असेसमेंट क्या है जो सिक्योरिटी आपको दी थी? किस बिना पे आपने वो सिक्योरिटी मांगी थी? मेरे को धमकी आई ना, मुझे काला जेठेडी के यहाँ से धमकी आई, मुझे रोहित गोदारा के यहाँ से धमकी आई, मुझे जो मैंने एफआईआर, इन सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, इन हम्म सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद इन्होंने थ्रेट असेसमेंट करके दी। भाई हम्म मेरे, मैं आज कह दूंगा पुलिस मिल जाए तो थोड़ी मुझे पुलिस मिल जाएगी, इनके हम्म पास आईबी का इनपुट था, हम्म ऐसे नहीं मिली मेरे को, इनके पास आईबी का इनपुट था, इन्होंने अपनी थ्रेट असेसमेंट कराई, और जो सिक्योरिटी के पहले इन्होंने जैसे भी दी, बाद में ये सब एपिसोड होने के बाद पैसा मांगा, मैंने पैसा भी पे किया। हम्म कोई बात नहीं, वो बार बार फोन आता रहा जी, डीसीपी साहब कह रहे हैं पैसे जमा कराओ, पैसे जमा कराओ, पैसे जमा कराओ, हमने वो पैसे भी जमा करा दिए। हम्म। तो ये जो इस प्राइवेट कॉरपोरेट फाइनेंसिंग जो एक टर्म बार बार इस्तेमाल हो रही है, ईडी भी अपने प्रेस नोट में इस्तेमाल कर रही है, और फिर डीगल गांव का जिक्र आ जाता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन तमाम इस धंधे से जुड़े लोगों से आपका इंट्रोडक्शन कब हुआ? कब आप देखिए इन सब चीजों से जुड़े हो? देखिए मेरा किसी से कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, मुझे एबीसीडी भी कुछ मालूम नहीं था। हम्म अपोलो में जो सीएफओ साहब है वो मेरे पड़ोसी थे, मेरे नेबर थे, मैं 8-10 साल से पड़ोसी है। हम्म। उन्होंने मुझे कहा कुछ पैसे चाहिए, मैंने कहा भाई रजिस्ट्री करा दे, पैसे ले ले। तो अच्छा। हाँ, मैंने कहा अगर तेरे को अर्जेंट चाहिए भाई, 2-4 रुपए नरम गरम करके, 100 रुपए की चीज 98 में दे दे, 99 में दे दे, ऊपर नीचे करके उसने सिंपल मेरे को रजिस्ट्रिया कराई, मैंने उसको पैसे दिए। अच्छा। आप ये देखो, आज प्रदेश को, देश को, हम हाँ। जैसे लोग, बिजनेसमैन लोग टैक्स जमा करते हैं, ना हम्म कि ये जो फाइनेंस, कथित जो फाइनेंस सो कॉल्ड ये टीम है ना, ये आईटीआर भी नहीं भरते आधे से ज्यादा, हम्म। और हजारों हजारों करोड़ का धंधा चला रहे हैं ये, हम्म हजारों हजारों करोड़ का। ये पर्टिकुलर ये कुछ लोग हैं जो बदमाशों को साथ रख के, पुलिस वालों को साथ रख के, आप देखोगे इस धंधे में, मैंने लिस्ट दी है, कम से कम हम्म 15 से 20 तो ऐसे लोग हैं जो पुलिस में थे और छोड़ के ये धंधा कर रहे हैं। हम्म। 10 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस में है, वो धंधा कर रहे हैं। अच्छा। तो ये एक्चुअल लूट की जो सारी कमाई है ना, ये हम्म। लूट की कमाई पहले तो लोगों से लूटी गई, लोगों से लूट के बिजनेसमैन को देके फिर उनसे लूट करी गई। आप लेकिन गुड़गांव आपने, में जाके देखो। इंदर जी, आपने अपोलो वालों की प्रॉपर्टी के बदले उनको पैसा दे दिया, उनको पैसों की जरूरत थी, उन्होंने वो पैसा इनको दे दिया होगा, बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा कोई मतलब मसला ही नहीं है, इसके अलावा, हाँ। इसके अलावा हमारा किसी से कोई मसला रहा ही नहीं कभी भी। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ गई यहाँ से जो? मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी, इन्होंने अपनी का स्क्रिप्ट बनानी शुरू कर दी। अच्छा। उसके बाद ये अपने स्क्रिप्ट बनाते गए, पहले इन्होंने ये राहुल वाला पहले वो लड़के को उठा के उस पर फर्जी मुकदमा डाला, उसके हम्म फोन में कोई मार पिटाई की आपस की वीडियो मिल गई होगी, राहुल को इन्होंने बुलाया, राहुल को डरा धमका के राहुल को लाए, और मेरे से पैसे लिए। नरेंद्र चौहान ने, उसका कोई साथी है, दोस्त है, वो रिकॉर्डिंग मैंने प्रशासन को दी, आपको भेजूंगा। हम्म 25 लाख रुपए मेरे से लिए, मेरे पास छोटे के भाई का फोन आया कि भाई साहब ये कह रहे हैं इंद्रजीत को तो मारेंगे, लेकिन तेरे भाई को भी भाऊ, उस भाऊ का नाम जोड़ के उस मुकदमे में जोड़ देंगे 6-3 वाले में, 25 लाख रुपए लाओ। 25 लाख रुपए मैंने भिजवाए, उसने लोकेशन दी, वो रिकॉर्डिंग मैंने प्रशासन को दी है। मैं आरटीआई, मैंने आपको भेजता हूं, मैंने आरटीआई जांच की, उसमें आया कि हाँ पैसे आए थे, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे अपोलो में लगे थे, मैंने वो वापस ले लिए। अरे वाह, अच्छा। क्या टाइमिंग है, भाई उठ गया, मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे भेज रहा हूँ, कौन अपोलो, किसका अपोलो भाई उसमें। हम्म। तो आपने अगर 25 लाख रुपए दिए हैं, जो आप कह रहे हो, आपने अपने लिखित बयान में भी जो हमें भेजा उसमें भी आपने कहा है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप क्यों इतना मजबूर हुए कि भाई आप 25 लाख की ब्राइब देने को तैयार हो गए और आपने दे भी दी?
करेंगे क्या भाई साहब? आपके घर पे 150 लोग घुस जाएंगे। आप हम्म। सोचो कि किस डर के माहौल में मैं और मेरा परिवार रहा होगा। ये तो हम लोग मजबूत दिल के आदमी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं जो झेल गए। एक आम आदमी का क्या हाल होगा? आप मजाक समझ रहे हैं? 150 आदमी किसी के घर में घुस जाए। हम्म। उसके अगर बाद कोई कहानी। कमजोर आदमी होता तो सुसाइड कर लेता। हम्म। जब कहानी आगे बढ़ रही है तो फिर जब प्रदेश में आपका नाम गूंजा ना, तो वो जो आपको भी याद है कि संदीप लाठर वाला जो केस आया पूरा वाई पूरन कुमार जी का, उसके बाद आपका नाम सामने आया और फिर पता लगा कि भाई मंजीत के मर्डर में इन्वॉल्व है। इस तरह की बात तो सामने आई कि मंजीत के मर्डर से नाम निकलवाना था, जांच रोहतक से दादरी ट्रांसफर करानी थी, इस तरह की बातें चली। तो इस मंजीत वाले मर्डर में क्या इन्वॉल्वमेंट है जो आप पे आरोप है, और ये पूरा कहानी कहाँ से शुरू हो गई कि संदीप लाठर आपका नाम ले रहे थे? देखिए, वो दिवंगत आत्मा आसमान में है दोनों। हम्म। मैं जीवन में ना तो मैं संदीप लाठर को जानता, ना मैं आईपीएस पूरन कुमार साहब से कभी मिला, ना मेरी हम्म। कभी टेलीफोनिक कोई बात हुई। हम्म। ये तो ये बताएंगे भाई मैंने कब बोला कि मेरी जांच ट्रांसफर कर दो, या इन्होंने करी होगी। हम्म। दूसरा, अगर ऐसा था, अगर हम्म। ऐसा सच में था, और किसी के, क्योंकि उसमें मैं अकेला था नहीं, बहुत लोगों का नाम होगा। हाँ, कोई पकड़े भी गए हैं जांच कुछ लोग। कोई हम्म। कोई जांच ट्रांसफर हुई होगी, क्योंकि उसमें भी कई लोग फंसे होंगे, निर्दोष भी फंसे होंगे। हम्म। ठीक। तो इनको डर था कि कहीं आईपीएस पूरन कुमार साहब इसका भंडा ना फोड़ दें। इनकी लूट के गठजोड़ इनका था, वो भंडा ना फूट जाए। इनको डर होगा इस चीज का। और जब ये कहानी हो गई, जब आईपीएस हम्म। पूरन साहब नहीं रहे, तो इनको अब ये डर हो गया कि अब क्या करेंगे। क्योंकि शत्रुजीत कपूर साहब को इन्होंने, मैं मुझे नहीं मालूम वो इनके साथ मिले नहीं मिले हो, उनको भी इन्होंने गुमराह कर रखा होगा। क्योंकि अच्छा। डीजी है, प्रदेश के मुखिया थे, प्रदेश वो चला रहे थे। मेरे हम्म। परिवार वाले 2 बार जाके उनसे मिले, उनको स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने एसटीएफ आईजी को फोन किया उस टाइम, जो गुड़गांव थे, उनसे मिल के आए, बता के आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों करेगा कौन? जो हम्म। करने वाले नीचे के दोनों तीनों थे वो संलिप्त थे, वो अच्छा। मिले हुए थे। दे आर पार्ट ऑफ दिस लूट। हम्म। ये अकेला अपोलो का नहीं है। आप गुड़गांव हम्म। में बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं, वो करोड़ों करोड़ों टैक्स भारत सरकार को देती हैं। हम्म। हम्म। आप रूप मदांग, उनका हम्म। होटल है, 250-300 हम्म। करोड़ उनका, उनके ऑफिस में जा जाके बैठ जाते थे। हम्म। मुंजाल साहब के यहाँ जाके ऑफिस पे ताला मार देते थे। हम्म। आप कमाल कर रहे हो, आप किसी के ऑफिस में जाके ताला मार के आ जा रहे हो। हम्म। आदमी लेकिन आपको आदमी क्या कोई लगता भी। है कि इतने इतने बड़े कॉर्पोरेट्स जो धंधा कर रहे हैं, आप मंजाल ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, अपोलो ग्रुप हैं, और आज से नहीं दशकों से ये लोग काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कभी पब्लिकली आके इन सब चीजों का खुलासा क्यों नहीं किया? और आज भी आपके साथ तो नहीं खड़े दिख रहे कोई? डर, उनको डर था। उनको डर था इन बदमाशों का। उनको हम्म। डर था इन लोगों का, इस समुदाय का। उनको डर है इन पुलिस वालों का। अच्छा। उ- उनको तो डर बना दिया ना। हम्म। सबसे पहले अपनी इज्जत का डर, दूसरा अपने ब्रांड का डर। भाई कंपनी क्या है, एक ब्रांड वैल्यू होती है। हम्म। आपको नाम बनाने में सालों साल लगता है, स्पॉइल करने में आपको 1 घंटा लगता है। ठीक बात वो है। डर, हम्म। उस डर के आगे ये लूटते रहे, वो लोग डरते रहे, ये लूटते रहे, वो डरते रहे, ये लूटते रहे। हम्म। देखो, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप 1-2 करोड़ रुपए का धंधा नहीं घुमा रहे। ये कोई शाबाशी का काम नहीं है। हम्म। आप 2-2 3-3 हजार करोड़ एक नेक्सस हम्म। कैश का धंधा हम्म। ब्याज की आड़ में घुमा रहा है। हम्म। तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। लेकिन करे कौन? करेगी मैं तो तो हरियाणा पुलिस करेगी, तो वही हरियाणा पुलिस जिस पर आप हरियाणा संगीन आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी नए डीजी साहब आए हैं, मेरा तो उनसे भी ये निवेदन है। नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी ये निवेदन है। हम्म। आप इसकी फेयर इंक्वायरी कराओ। आपको जो लगे कि भाई ये मेरे ऑफिसर डेडली होनेस्ट हैं, आप उनको हम्म। चुनो और इसकी फेयर इंक्वायरी कराओ। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हूं। मैं कहीं भागा वागा नहीं हूं कि इंद्रजीत भाग गया, इंद्रजीत छुप गया, मैं कहीं नहीं भागा। मेरे सारे इंडिया के फोन चल रहे हैं, मेरे सारे बिजनेस चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। जहां इनकम टैक्स ने सर्च की थी, वही ऑफिस मेरा आज भी चल रहा था। मेरे अच्छा। यहाँ 700-800 एम्प्लॉय नौकरी करते हैं भाई। हम्म। लेकिन क्या होता है, एक समय है। ठीक है, हो सकता है मेरा कोई समय भाग्य ऊपर नीचे चल रहा होगा, या महादेव जी में कोई सी में कुछ मुझे देना होगा, तो वो चल रहा है, मैं फेस कर रहा हूँ। और मैं मीडिया में बहुत बार पहले भी मैंने आना चाहा, लेकिन मैं बच रहा था।
मैंने कहा यार हम्म चलो जाने दो जाने दो, झूठ लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, कोई बात नहीं। जब इतनी बातें आई, लोगों के फोन आना स्टार्ट हो गया, घर में डर का माहौल हो गया। अब इतना डर का माहौल है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? हम्म मेरी सिक्योरिटी इन्होंने हटा दी। मैं बार बार लिख रहा हूँ, या तो ये सच में मुझे मरवाना चाहते हैं। प्रॉब्लम हम्म। क्या है, ये तीनों चारों लोगों ने पूरा सिस्टम हैक कर रखा है ये। अच्छा, एक ना कॉल रिकॉर्डिंग है, और कॉल रिकॉर्डिंग में दावा ये किया जा रहा है, मतलब उसमें बातचीत भी इस तरह की है कि वो आपकी और रोहित गोदारा के बीच की बातचीत है, जिसमें रोहित गोदारा आपको कह रहे हैं कि रोहित गोदारा का कहना है कि कुछ लड़के आए हैं भाई, चार पांच मेरे जानकार है, और उनका सेटलमेंट करा दो टायर वाले से। नहीं नहीं, वो तो मेरे को थ्रेट आई। वो जो रिकॉर्डिंग जो आई मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग मैंने दी है, वो कहीं से आई नहीं। वो रिकॉर्डिंग मैंने हाँ प्रशासन को हाँ। दी। मेरे पास लगभग 5-6 बार फोन आए। सबसे पहले संपत नेहरा का आया, रोहित गोदारा का आया, सबके आए। और ये समझो कि वो जितने लड़के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लड़का मेरा है जी, ये लड़का मेरा है जी, ये मेरा आदमी है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। जितने फाइनेंसर हैं, जितने भी हम्म। फाइनेंसर हैं, 90% जो लोग हैं वो पैसा कहीं ना कहीं इन बदमाशों का लगाते हैं या इन बदमाशों के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा। अब आप उसी रिकॉर्डिंग से आप अंदाजा लगा लो, आपके पास रिकॉर्डिंग है। अगर हम्म। वो ये कह रहा है तो इट मीन्स कि उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट था। और लेकिन यही उसमें मैं कह रहा हूँ। उसमें आप भी तो ये कह रहे हो ना कि हाँ करा देंगे, कोई नहीं, और नया काम आएगा तो भी आपको बताएंगे, तो लग तो ऐसा नहीं रहा है नहीं, कि जैसे आप उसमें जान रहे हो उस रोहित गोदारा को। नहीं नहीं, रोहित गोदारा का पहली बार ही फोन आया। भाई बदमाश आदमी से मैं क्या कहूंगा फोन पे? अच्छा। जो मुझे ये कह, उससे पहले की रिकॉर्डिंग सुनो आप। वो ये कहता तेरे पैर काट देंगे, तेरे बच्चों को मरवा देंगे, तेरे घर वालों को मरवा देंगे। वो भी इन पुलिस वालों के पास है। उसी के बिहाफ पे इन्होंने मुकदमा दर्ज करा होगा। हम्म। तो एक तो बात बताओ कि जब ये इंसिडेंट आए, फायरिंग वायरिंग के, कुछ एक दो लोगों को निशाना बनाया गया, चाहे उसमें एलविश हो, चाहे फाजिलपुरिया हो, तो ये तो इसी इलाके के लोग हैं, आपसे मिलते जुलते भी देखो, होंगे, इनको फाजिलपुरिया, निशाना बनाया गया और फिर उस देखिए पोस्ट हम में लोग, आपका नाम डाला गया। तो मैं ये जानना मैं चाह रहा हूँ, आप एक मेरा सवाल पूरा हो लीजिए। आप ये कह रहे हो कि मेरा कोई नाता नहीं है हिमांशु भाव से, आप एक इंटरव्यू में भी ये बात कह रहे थे कि मेरा नाम ऐसे डाल दिया, हैशटैग डालने से कोई दोषी हो गया क्या? अगर मुझे डालना होता तो मैं खुद अपने हैंडल से डालता। लेकिन आपने आज तक फिर जब उस पर खबरें चली कि भाई ये राव इंद्र यादव कौन है, इसका नाम डल रहा है, तो आपने कभी उनका खंडन भी तो नहीं किया। आज आप आके इसके बारे में बात कर रहे हो, इतने नहीं समय नहीं, तक आप चुप ही मैं रहे। नहीं 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 नहीं, जितनी, देखिए मैं हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहता था। मुझे लगा कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने पे आके गिरेगा। जब भी हुआ, हम्म मैंने कंसर्न अथॉरिटी को, एक बार नहीं, मैं आपको सारी कंप्लेंट भेजता हूँ। जब भी कोई हैशटैग डला, आई हम्म। मेल टू डीजी साहब। जब भी इस अच्छा। प्रकार की कोई घटना हुई, आई मेल्ड। पहली बार जब फाजलपुरिया का हुआ, मैंने फाजलपुरिया को फोन किया, मेरी फाजलपुरिया से बात हुई, मैंने कहा भाई मेरा कोई कंसर्न नहीं है, किसने किया नहीं करा, या आप जानते हो या नहीं जानते हो, अपना किसी से कोई मतलब नहीं है। फाजलपुरिया भाई जैसा है, एलविस छोटे भाई जैसा है। मेरा किसी चीज से कोई हम्म कंसर्न नहीं, और मेरा ये काम बिजनेस नहीं है भाई। आज से पहले मैंने हम्म गोली नहीं चलवाई किसी पे। ये मैं मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सब पे गोलियां भी चल गई, सबके मर्डर भी मैंने करा दिए, मैं गैंगस्टर भी हो गया, मैं गैंग भी चलाने लग गया। आज से पहले तो मैंने कोई गैंग नहीं चलाई। आज से पहले तो मैंने किसी पे हम्म गोलियां नहीं चलवाई। ये सब, हम्म। आप ये बताओ, एक सोचने की बात जी। है। क्या हम्म हैशटैग आदमी क्यों डालता है? कोई आदमी हम्म हैशटैग डाल के जिम्मेदारी क्यों लेता है? फेमस होने के लिए लेता है हम्म ना। और तो कोई पब्लिसिटी है, पर्पस नहीं लोगों है में ना, डर बना हो। पब्लिसिटी है ना। हम्म अगर मुझे हम्म। पब्लिसिटी करनी होती यार, वो ऐसे ऐसे पेजों पे डालते हैं जो डमी पेज होते हैं, और डालते हैं हाँ हाँ डिलीट कर देते हैं। हाँ हाँ। तो मेरे तो अपने पेज है ना, मैं तो लाइव हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। हम्म एवरी डे आई एम एक्टिव। अरे होता हम्म तो मैं डालता, हाँ भाई मैं इंद्रजीत हूँ, मैंने ये कराया है। हम्म। तो ये सब एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है कि कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे डलवाना है, कैसे उसको उलझाना है, कैसे ये सब मुकदमे बनाने हैं। ये पूरी एक स्क्रिप्ट है। लेकिन ये जो पूरी कहानी है प्राइवेट फाइनेंसिंग की, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की, दरअसल इसमें इस तरह की चीजें बहुत हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज की। तो उसमें ही एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि हिमांशु भाऊ के जरिए जो ये म्यूजिक का धंधा है, इसमें राव इंद्रजीत ये करता है कि भाई जिस आदमी, जो सिंगर है, गाना वाना, जो भी बड़े फेसेस हैं, उनको ये है कि भाई तुम म्यूजिक लेवल मेरा इस्तेमाल करोगे अपने गाने में, और मतलब मतलब मैं प्रोडक्शन करूंगा। ये भी हाँ आप जोर सच। जबरदस्ती हिमांशु भाव दो का इस्तेमाल करके करवाते हो। दो 2020 से मैं म्यूजिक का काम कर रहा हूँ। हम्म ये हिमांशु भाऊ का नाम, ये कंपनियां सब 2024 में आई। कोई हम्म एक सिंगर ये बताए कि जिसने मेरे यहाँ फ्री में गाना दिया हो?
हम्म। एक सिंगर। हमने सबको पैसा दिया, एडवांस पैसा दिया भाई। इंडस्ट्री में आज भी कई लोगों को एडवांस पैसा दिया हुआ है। हम्म। और हमने जब जेम ट्यून हमने स्टार्ट किया, हमने हरियाणा की जो म्यूजिक इंडस्ट्री का जो लेवल है, जो कला है, हमने हम्म। उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हम। ये तो आप आप चेक लोगों के करें, प्रोडक्शन में दिखता है, इसमें तो कोई दो आप राय नहीं है। हमारे कंटेंट चेक करना आप, है ना, हमने हम्म। कभी भी। और देखिए क्या है, मेरा मेरे साथ क्या है, मैं तो हमेशा सबके दुख तकलीफ में खड़ा होने वाला आदमी हूँ। हम्म। ठीक है, मैं कभी किसी की कह के सेखी नहीं लेनी चाहिए, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता। ये आर्टिस्ट सब जानते हैं हमने किसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, और हम्म। सबकी आत्मा सबका परमात्मा जानता है। लेकिन हम्म। ये सब कहानियां हैं, ये सब सब घड़ी हुई कहानियां, किसी चीज का कोई आधार नहीं है, सब बेवजह की बातें हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जब आपके साथ वो इनकम टैक्स की रेड के बाद से, और फिर बीच में जो आप कह रहे हैं कि थ्रेट, जो इंस्पेक्टर है उनका नाम आप ले रहे हैं, आप बिजरानिया का नाम ले रहे हैं कि आपको धमकाया गया, इस तरह की बातें कही गई, इसी बीच आपके बहुत सारे जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो कभी आपने उनको नहीं टटोला, उनसे नहीं कहा कि जी इस तरह का बात हो रही है, आप ये देखो कि ये क्यों हो रहा है? जैसे राव इंद्रजीत सिंह है, आप उनको अपना नेता मानते हो, खुद को समर्पित कार्यकर्ता कहते हो, तो राव साहब के पास नहीं गए आप? नहीं नहीं, देखिए क्या है, राव साहब से हमारा उतना ही संबंध है जितना एक कार्यकर्ता का अपना नेता से होता है। हम्म। सम्मान का, श्रद्धा का, वो हमारे अहिरवाल की आन बान शान है। ठीक है, हम्म। लेकिन करेगा कौन? राव साहब ने तो करना नहीं। करेंगे तो ये अधिकारी, और अधिकारी ही जब संलिप्त हैं, मैं आपको हम्म। बता रहा हूं, मैं आप ये चेन ऑफ प्रोसेस समझो। राव साहब भी अगर किसी को कहेंगे तो राव साहब जी किसको कहेंगे? डीजी साहब को कहेंगे। हाँ, डीजी को फोन करें, ठीक बात है। हम्म। डीजी किसको करेगा? वो डीजी कंसर्न करेगा जिले के एसपी कमिश्नर। को फोन करे या? नहीं नहीं हाँ। नहीं, किया उन्होंने, कमिश्नर गुड़गांव को किया। हाँ। कमिश्नर गुड़गांव से हम जाके मिले, हाँ। उन्होंने कर दिया फोगाट को। हम्म। अब फोगाट साहब तो इन्हीं के आदमी हैं, अच्छा। वो तो स्माइल दे रहे थे बैठ के। हम्म। फोगाट साहब तो इन्हीं के आदमी है ना। मैंने जो कंप्लेंट की उन पे क्या जांच की, पूछो कोई इनसे। हम्म। एक जांच की, मेरे पास आरटीआई आई, मेरे जितने आरोप हैं। देखिए क्या होता है, सांच को आज नहीं, हम्म। आज नहीं तो कल, मैं कह रहा हूँ ये सब जेल जाएंगे। हम्म। आज नहीं कल 100% ये जेल जाएंगे। देखिए आप छुपा सकते हो चीजों को, लेकिन एक लेवल तक। हम्म। ऊपर प्रशासन बैठा हुआ है, अधिकारी बैठे हुए हैं आज भी। सारे लोग को लोग थोड़ी ये मिला लेंगे, बहुत ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। और अब जब ये चीजें खुली हैं तब लोगों को समझ में आएगी सच्चाई क्या है। अच्छा, एक कंस्पिरेसी थ्योरी का जिक्र और करूंगा उसमें। ये बात सामने आ रही है कि जब आपका नाम आ गया मंजीत के केस में और आप चले गए इंडिया छोड़कर, तो फिर आपने एक निर्दलीय विधायक के थ्रू सेटिंग करी, किसी तरह मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, और फिर ये हुआ कि भाई इनका नाम निकाला जाए। तो ऐसी इस तरह की कोई बात है? सब सब झूठ है। किसी हम्म। निर्दलीय विधायक को मैं जानता नहीं, किसी निर्दलीय विधायक से मेरी बात नहीं हुई। सब माननीय मुख्यमंत्री से भी एक समय लेके मुलाकात हुई, उनको सारी स्थिति से बताया गया। ठीक है, हम्म। उसके हम्म। बाद में डीजी साहब से मिले, डीजी साहब ने कमिश्नर को फोन किया। अगर ऐसा ही होता तो फिर समझो, नाम तो डलवा डाला है। अच्छा। समझो हम अगर गलत होते, हम्म। हमें देखो, दो बात है। अब ये कह रहे हैं कि मैं गैंगस्टर हूँ, हम्म। ये कह रहे हैं मैं माफिया हूँ, ये कह रहे हैं मैं बाहुबली हूँ, हम्म। मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, तो भाई मुझे हम्म। तो अपनी पब्लिसिटी करनी है। तो हम्म। मैं क्यों इनके पास जाऊंगा, मैं क्यों गुहार लगाऊंगा, भाई साहब मेरे को निकालो, मेरे को हम्म। निकालो, मैं सही हूँ, ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम्म। ये लोग मुझे बना रहे हैं। मैं तो हम्म। एक आम आदमी हूँ, मैं हम्म। बिजनेस करता हूँ, करोड़ों रुपए मैं और मेरा परिवार टैक्स देते हैं। हम लोग हरियाणा प्रदेश प्रदेश से भारत सरकार में टैक्स जमा करते हैं। हम्म। कोई हवा में चीजें नहीं है। ये लोग कह रहे हैं महंगी गाड़ी को शौकीन है, अरे भाई फाइनेंस पे गाड़ियां हैं, डाउन पेमेंट देके किस्तों पे गाड़ियां हैं। कहा हम्म। ले नहीं, गाड़ियां ले नहीं सकते? आदमी बिजनेस करता है तो अपनी जरूरत की सभी चीजें तो लेगा। हम्म। अगर कोई मैंने प्रॉपर्टी बनाई तो वो सब पैन नंबर पे अपडेटेड है, उसके हिसाब से जो टैक्स जमा होना है टैक्स जमा है। लेकिन उसका तो एक सिस्टम है एक ना पूरा। आपका जो आप देखिए, आप भी इस बिजनेस में हैं म्यूजिक के, और कि लोग क्या देखते हैं, फिर उससे वो क्या परसेप्शन बनाते हैं। तो आपकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो उसको देख के जो लोगों ने परसेप्शन ये बनाया है कि आदमी जो अपनी वेल्थ है उसको बहुत फ्लॉन्ट करता है, और फिर अब वो ईडी का छापा, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो गई हैं। नहीं देखिए, वेल्थ का फ्लॉन्ट मतलब मैं किसी को दिखाने के लिए करता हूँ? कौन नहीं करता भाई? हम्म। जितने एक्टर हैं वो सब चलते हैं। अब हम्म। सलमान खान गाड़ी में चलता है, शाहरुख खान वहां रोल्स रॉय में चलता है, तो क्या वो वेल्थ का फ्लॉन्ट करता है? भाई हम्म। उसकी गाड़ी है, वो अपनी सुविधा से चलता है। हम्म।
दिस डजंट मीट कि मैं अपनी वेल्थ का फ्लॉन्ट करता हूँ, जो है वो है, हम्म। उसमें फ्लॉन्ट करने की क्या जरूरत है। हम्म। अब मेरे पास जो गाड़ी है मैं उसी से चलूंगा, बस से तो चलूंगा नहीं, टैक्सी से चलूंगा नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो ईडी वाली अभी आपके ऊपर जांच हुई, ये जो 10 ठिकानों पे कहा कि छापे मारे हैं, जिसमें आपने भी कहा कि जो एक स्कूल है आपका और M3M में रेजिडेंस है, वहां आई थी ईडी, तो कुछ लग्जरी गाड़ियों की फोटोज जारी हुई कि 4-5 गाड़ियां थी, तो वो आप ही की गाड़ियां हैं देखिए जिन्हें जब। देखिए ईडी एक डिपार्टमेंट है। जी। उनके पास कोई इनपुट आया होगा, वो इस उस इनपुट पे अपनी उन्होंने सर्च की होंगी, उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। ईडी मेरे जो भी गाड़ियां लेके, मुझे नहीं मालूम किसकी सर्च से किसके यहाँ से क्या ले गए, बट मेरे अपने प्रेमाइसिस से, हम्म। मेरे अपने कंसर्न से, मेरे यहाँ से 2-3 लैपटॉप के अलावा ईडी कुछ नहीं लेके गई। कुछ था ही नहीं जो लेके जाएंगी, हम्म। कुछ ऐसा है ही नहीं। तो भाई वो जो मेरा, वो कैश, वो गाड़ी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी नहीं है वो। देखो वो जिसकी गाड़ियां होंगी आरसी पे नाम होगा, हाँ। जिसकी सही बात। प्रॉपर्टी होगी रजिस्ट्री पे नाम होगा, हम्म। जिसके यहाँ कैश होगा उसका पंचनामा होगा, हम्म। उससे पंचनामा साइन कराया होगा। हम्म। मैं तो मेरी बता सकता हूँ कि भाई मेरे परिवार वालों से या मेरे ऑफिस से, मेरे स्टाफ से क्या पंचनामा साइन कराया, मैं आपको दे सकता हूँ। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे यहाँ से 100 रुपए भी नहीं लेके गए। तो आप इस पूरे उसमें आपका कहने का जो जिस्ट है वो ये मुझे समझ आया है कि अपोलो वाले की मदद कर दी, और उसी बस एक इंसिडेंट से आप जो है इस सब में फंस गए। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ है, अपोलो वाले की मदद कर दी नहीं। इनको ये लगने लगा कि कोई आदमी मार्केट में आ गया जिससे तुम जो डर का माहौल बनाते थे वो अब नहीं बना पाओगे। लोकल आदमी बीच में आ गया, तुम्हारा बिजनेस का जो भंडा है वो फूट गया, और इनको तो ऐसे लगने लगा कि मैंने इनकी पार्किंग खोस ली। अच्छा। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आप देखना, 2-2 हजार आदमी आते हैं रोड पे, और पुलिस वाले भी साथ इनके। हम्म। इनके साथ एक दीपक है सीआईए में, हम्म। वो आ रहा है। हम्म। मैंने बाई नेम दिए हैं 10 पुलिस वालों के, दे आर पार्ट ऑफ सीआईए, एसटीएफ एंड क्राइम ब्रांच। वो वहां आते हैं लोगों के सेटलमेंट कराने, वो आते हैं डराने धमकाने लालाओं को, जितने हैं। एक नहीं हम्म। है, एक अपोलो नहीं है, आप समझो, बाकी 5-6 लोग और गुड़गांव जैसे शहर में बैठे हैं। और हम्म। अब ये खुलेगी चीजें, वो लोग भी सामने आएंगे। उन लोगों से लूट तो की है इन्होंने, 1-1 रुपए के, 3-3 रुपए लेके गए हैं, डरा के धमका के, कोई मजाक में थोड़ी लेके गए। हम्म। तो सब सामने आएंगे। अब आदमी जब खुल ही गया, तो टप में वो कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं, तो अब ये सब आएंगे, अब बताएंगे। तो आप ये काम नहीं करते लोगों को ब्याज पे पैसे देने का, जो मेरा कोई फाइनेंसरों का ब्याज, फोकस। मैंने कभी आज तक किसी को ब्याज पे पैसा नहीं देता। मेरा कोई ब्याज बट्टे का काम नहीं है किसी प्रकार का भी। मेरा सिर्फ म्यूजिक का काम है, उसके अलावा अपना कोई ब्याज बट्टे का काम नहीं है। हम्म। अ, जब मैंने थोड़ा बात की इस इंटरव्यू से पहले लोगों से, तो कई लोगों ने कहा कि भाई इंदर यादव ने तो डिघल गांव में भी ग्रुपिज्म करवा दिया, बच्चे जो हैं वो जो है आपस में बट गए, और कुछ आज इसके साथ है, कुछ खिलाफ में है। नहीं नहीं नहीं, ये भी एक सुनने की बात है। देखिए जब ये सीन हुआ, जब ये लोग आने लगे, मिलने लगे, मैंने कभी, मेरा क्या मतलब है, ग्रुपिज्म तो वो करे जिसको ये बिजनेस हम्म। करना हो, मेरा तो इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट कभी था रहा नहीं, ना मैंने कभी किया। इनका आपस में झगड़ा होने लगा, आपस में इनका झगड़ा होने लगा, हम्म। पहले 2-3 ठेकेदार हम्म। और बने। जैसे मुंजाल साहब की हम्म। कंपनी थी एक, वो कोई पढ़ाई वाली कोई बाइजू कंपनी थी, उसमें ये 5-7 ठेकेदार, क्या है इनके, ये 5-10 मेन बड़े लोग हैं, हम्म। जिनने घर घर से कुछ लगाना नहीं, और लोगों का चुन, लोगों का पुन, उस पे माल कमाना है। हम्म। उन लोगों ने कहा भाई हम ठेकेदार बन गए, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, तुम जाओ। और हम्म। आज तक उन लोगों के पैसे नहीं आए। हम्म। अपोलो ने किसी का 5 पैसा नहीं रखा। मैं हम्म। किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए इस बीच, हर हम्म। प्रकार के लोगों के। लेकिन अपोलो ने किसी की एक चवन्नी किसी की नहीं रखी। अपोलो ने लॉकडाउन से लेके आज तक, वो राजा कंवर शरीफ आदमी, उनके आदमी इतने शरीफ लोग हैं, एक्चुअल उन लोगों के साथ लूट हुई, सच्चाई ये। और हम्म। दबा के लूट हुई, दबा के। तो तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा था। तो आज आपके पड़ोसी अच्छे दोस्त है, तो आप कहने रहे लाला जी आओ, ये इतनी बड़ी बात बन गई है, तो कम से कम इसका भंडाफोड़ किया जाए। करेंगे, आपको क्या लग रहा है नहीं होगा, सब करेंगे। हम्म। सब, सारा डाटा मेरे पास है, मैंने सारा इनकम टैक्स को डाटा दिया है, जितना डाटा था हमने ईडी को दिया है। अभी फिर मेल आई है, मैं मेल पे सारा डाटा उनको भेजूंगा। और अच्छा। मैं तो चाहता हूं ओपनली जांच कराओ इसकी आप।
मेरी तो ये मांग है, देखिए ये छोटी बात नहीं है। नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने सरल, इतने अच्छे आदमी हैं, मैंने तो कल भी कहा गौ आदमी है। हम्म। उनको तो एक ऐसी अलग से ईमानदार लोगों की टीम बनाए और हम्म। मेरे मुकदमों की जांच कराए, इस फाइनेंसर गैंग की जांच कराए, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश को आनंद आ जाएगा। और ये सारा पैसा जो मिला, ये कहते हैं मेरा है, मैं कह हम्म। रहा हूँ भाई सारा पैसा बांट दो, जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें बांट दो, कोई क्लेम नहीं करने वाला पैसे का। और इनसे भी लाओ, ईडी को भेजो, ये सारे जो फाइनेंसर बने घूम रहे हैं, कौन सा लाइसेंस लेके चला रहे हैं ये, हम्म। इनसे भी लेके आए ईडी पैसा सारा, और डाल दो प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल के, और अपने मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल के लोगों को दो, तब पता हम्म। लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपका जो नाम वो इस पूरे इंसिडेंट से जुड़ा है, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो ये फाइनेंसिंग वाला काम है, आजकल मैं देखता हूँ हरियाणा में ना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लोग गाड़ी के पीछे फाइनेंसर लिखवा के घूमते हैं, गाने बन गए हैं इसके ऊपर। तो असल में इस धंधे की सच्चाई क्या है? देखो क्या है, कुछ लोग एक लेवल तक ये कमेटियां डालते हैं, कमेटियां चलाते हैं, हम्म। लेकिन वो पैसा थोड़ा हो सकता है, हम्म। वो हजारों हजारों करोड़ नहीं हो सकता। हम्म। 100% इसमें पैसा कुछ अधिकारियों का है। ये लांछन तो मुझ पे लगाते हैं कि इंद्रजीत पे अधिकारियों का पैसा है, इंद्रजीत पे नेताओं का पैसा है, इंद्रजीत पे फलानों का पैसा है। अरे भाई मेरे पास तो जो पैसा है वो मेरा ही है, मेरे पास तो जो इनकम है, वाइट की इनकम है, मेरा अपना पैसा है। हम्म। और हमने टैक्स भरा होगा, कोई जाने अनजाने में नहीं भरा गया होगा, तो वो इनकम टैक्स ने अभी सर्च की, हम भर देंगे, वो हमारा चल रहा है मैटर। वो अच्छा। कोर्ट कोर्ट में, जुडिशल में वो अपना लंबित है, वो चल रहा है। लेकिन ये मैं तो खुद ही कह रहा हूँ भाई, ये फाइनेंस का धंधा नहीं है, फाइनेंस की आड़ में अरे 10-10 रुपए सैकड़ा ब्याज, ये फाइनेंस का धंधा है। हम्म। आदमी पे मीठे बन के जाते हैं, कंपनी वाले दलदल में फंस जाते हैं, फिर ये जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं, हवा बनाते हैं, 100-100 200 500 लोग, फिर अपनी उन पे प्रेशर टैक्टिस अपनी अपनाते हैं, और वो 10 रुपए का सैकड़े का ब्याज पहुंच जाता है 30 रुपए सैकड़ा। अच्छा। महाराष्ट्र में देखिए, इन्हीं फाइनेंसरों के चक्कर में लोगों ने सुसाइड किया है। हम्म। नासिक महाराष्ट्र में इनके पीछे पुलिस भागी, दौड़ के भाग के आए वहां। और उसके बाद देखिए, शत्रुजीत कपूर साहब ने एक काम अच्छा किया, हम्म। मेरे साथ तो जो हुआ नहीं हुआ अलग बात है, उसके बाद हरियाणा में कितने फाइनेंसर अभी अरेस्ट हुए, रोज न्यूज हम्म। में देख रहा हूँ। 10 रुपए ब्याज मांग रहा था, 15 ब्याज मांग वो रहा तो था, ये है। सूदखोरों के खिलाफ एक कानून नया आ गया है और उसमें बहुत तब गिरफ्तारियां इन अब दिनों हो रही है। अभी आया ना, ये सब अभी इसी आया। एपिसोड के बाद रीसेंट। आया। रीसेंट। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी वजह से किसी का तो भला हुआ। अच्छा। आप ये सोचो, वो लोग सुसाइड करने पे आतुर हो रहे थे, क्योंकि उनको तो इतना प्रेशर था, उनकी हाँ। मजबूरियां थी, बेबस थे वो। हाँ। हाँ। तो वो जो आया, वो जो कानून बनाया, तो उसमें हम्म। कितने लोग अरेस्ट हुए, हम्म। तो वो हुआ ना। कोई लेकिन एक हमारा एक बात जी। और बताइए कि जो आप बात कह रहे हैं कि कितने लोगों का पैसा है, आप कह रहे हैं सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इसमें अधिकारियों का पैसा है, और फिर आप कहते हैं कि कैसे ये दबंगई करते हैं, घुस जाते हैं, बाउंसरों को लेके आते हैं, इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ईडी कह रही है कि आप स्ट्रांगमैन हो, आपकी भूमिका तो वहीं से शुरू होती है जब कोई किसी के दफ्तर में बैठा है, वहां फिर राव इंद्र यादव सेटलमेंट कराता है कि अरे भाई हट भाई, जाओ, मैं देखूं। आपसे मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, मैंने लिखवा ली, वो प्रॉपर्टी मेरी है, हाँ। मैं मेरे ऑफिस नहीं बैठूंगा। हाँ। आप मेरे ऑफिस गुंडागर्दी करोगे, आके धमकाओगे, तो मैं क्या करूंगा। हाँ। अरे है तो हम भी अजगर कम्युनिटी के भाई, अहीर जाट गुजर राजपूत, ये तो हम्म। मजबूत कम्युनिटी है ना प्रदेश की, देश की। हम्म। तो हम तो डरने वालों में से तो है नहीं, कोई आके हमें तू तड़ा करके धमकाएगा तो कौन डरेगा, बताइए आप। हम्म। डर के आगे जीत है, वैसे भी नाम मेरा इंद्रजीत है, तो डरना क्यों है। कोई चोरी तो हम्म। नहीं की ना हमने किसी की, किसी का पैसा नहीं लेके बैठे ना भाई हम। हम्म। तो ये डर अब उनको है, मुझे डर नहीं है, मैं पहले भी कभी डरा नहीं, मैं आज भी डरा नहीं। सबने भगवान को प्राण देना है, आज नहीं तो कल देना है। लेकिन यही लेकिन ये बात समझ नहीं आती जब हजारों करोड़ रुपए के मालिक जो सेठ हैं, जो धंधा चला रहे हैं सालों से, वो इनके सामने घुटने टेक देते हैं या डर जाते हैं, तो इंदर देखिए यादव को ताकत सर, कहाँ से मिल रही है? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, उनको डर किस चीज का है, उनको डर इस चीज का है कि उन्होंने इन लोगों से पैसा ले रखा है। हम्म। उनको डर इस चीज का है, उन्होंने अपने चेक दे रखे हैं। उनको हम्म। डर इस चीज का है कि वो इनके कर्जदार हैं, मैं इनका कर्जदार हूं। हम्म। मैं कर्जदार तो नहीं हूं ना किसी का, हम्म। मैंने कोई किसी का 5 पैसा तो नहीं लिया ना भाई, मेरा कोई किसी से 1 रुपए का लेन देन नहीं है। हम्म। मैं क्यों डरूंगा। डरेगा वो जो देखिए आदमी कब डरता है, या तो गलती में डरता है, या कर्जे के बोझ में डरता है। हम्म। तो ये सब तो इनके कर्जदार बने, इनसे पैसे लिए,
और वो बेचारे दलदल में फंसते गए। मतलब कई बार क्या होता है, ये कंपनियां निकलना भी चाहती हैं, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी की मंशा ये है कि इनको पैसा नहीं देना, सब इनके पैसा देना चाहती है, लोगों ने दिए भी, लेकिन ये हम्म। उनको देने नहीं देते, ये ऑफिस में जाके ताला मार देते हैं। अब एक अच्छा। आदमी दुकान चला रहा है, दुकान में सामान बेचेगा तो पैसे देगा ना। ठीक आप बात है। दुकान पे ही ताला मार दोगे तो वो कहाँ से पैसे देगा? तो आज मतलब के ये समय। वही वही क्लासिक धंधा है जो आज हम अपने आसपास देख रहे हैं कि गांव गांव में जो फाइनेंसर टाइप के लोग पैदा हो गए हैं, जो चाहे आप कुछ चीज गिरवी रख लो और फिर इंटरेस्ट इतना ज्यादा है और फिर उसमें बात मारपीट से लेकर तमाम तरह के देखिए हथकंडे अपनाए जाते हैं देखिए रिकवरी के लिए। ब्याज का काम हमारे दादा परदादा के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे होंगे, हर गांव में होता है। लेकिन पहले ब्याज नहीं होता था, पहले मदद होती थी। 1 रुपए सैकड़ा पे दे दिया, 2 रुपए सैकड़ा पे दे दिया, 1.5 पे दे दिया। हम्म। पैसा हमेशा लिहाज में मिलता था, ब्याज में नहीं मिलता था। हम्म। लेकिन लेकिन आज के समय जो ये धंधा कर रहे हैं, दे आर डूइंग इन ए प्लान वे। ये देखते हैं कौन सी बड़ी कंपनी, सबसे पहले तो बड़ी कंपनी देखो, हम्म। ताकि कुछ ना हो तो बेटा परेशान हो तो बाप देगा, नहीं हाँ। कुछ होगा तो प्रॉपर्टी बेच के देंगे, नहीं कुछ हम्म। होगा तो हा हुल्ला करके देंगे। अरे इन हर सब कंपनी की अपनी एक शेयर वैल्यू है, इनकी अपनी एक कैपिटल वैल्यू है, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट। अच्छा। हम्म। और ये तो कहते हैं, मुझे भी कहा गया कि ये धंधा ऐसा है, क्योंकि एक दो लोग ऐसे पुराने थे जिनको मैं 5-10 साल से जानता था, उनके साथ कभी मेरा कोई बिजनेस का व्यवहार भी रहा, प्रॉपर्टी का, मैं नाम हम्म। नहीं लेना चाहता। वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा इंद्रजीत जी आपको पता है कैसा बिजनेस है? मैंने कहा कैसा है? बोला लोग आते हैं गाड़ियों में टक्कर मार देते हैं, ये हम्म। लोग तो वो है, किसी पे 5 मर्डर के मुकदमे हैं, किसी पे 3 है, किसी पे 4 है, या मरने मारने से नहीं डरते, इनको तो येन केन परकेन पैसा चाहिए। मैंने कहा हम्म। ठीक है भैया, महादेव देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये फैक्ट है। लेकिन इसमें कहानी ये है ना कि आपके साथ आप कह रहे हो चीजें तब से ही हो रही हैं जिस समय पहली रेड हुई और उसके बाद से ही, लेकिन आप कभी सामने नहीं आए, आपने अपना पक्ष नहीं रखा, तो अब एक देख परसेप्शन तो स्टेब्लिश हो गया। अब ईडी के छापे पड़ गए, उन्होंने गाड़ियां दिखा दी, कैश दिखा दिया। अरे भाई देखो आप, मैं कह रहा हूँ गाड़ियां दिखा दी तो आरसी पे नाम होगा ना, हम्म। वो जिन जहां से ली होगी दिखाइए। ईडी को गलत तो बोल नहीं रही, ईडी झूठ तो बोल नहीं रही। ईडी तो हम्म। ये कह रही है कि भाई इस रेड के दौरान हम्म। इंद्रजीत वह रेड में अन्य लोगों के यहाँ से, ईडी ने तो हाँ। ये नहीं कहा ना कि इंद्रजीत के घर से। और गाड़ियां पर्टिकुलर तो नहीं बताया कि किसकी है। ईडी ने किसी स्टेटमेंट में नहीं कहा ये तो, हम्म। जो भी प्रशिक्षण मीडिया बना रही है या जो हम्म। लोग बना रहे हैं तो आप लोगों का काम है। ईडी ने हम्म। कहीं नहीं कहा कि हम इंद्रजीत के घर से 40 करोड़ लाए, हम हम्म। इंद्रजीत के घर से 50 करोड़ लाए, हम इंद्रजीत के घर से ये लेके आए। अरे अब उस हम्म। रेड में क्या उनको मिला होगा, किसके यहाँ से क्या डाटा मिल गया, उससे किसको आगे मिल गया, तो वो कर रहे हैं अपना काम। ईडी का तो काम यही है। अच्छा है, जितना धन इकट्ठा होगा देश में, प्रदेश के लिए काम आएगा, जमा होगा, हम तो कह रहे हैं। तो इससे ये कंसर्न नहीं है, ईडी ने कभी भी ये नहीं कहा। आप लोग इस चीज का गलत मतलब निकाल रहे हो, जो भी मीडिया के बंधु हैं, आप उसको पढ़ो ईडी ने क्या कहा। हम्म। ये तो एक कहानी बना दी गई, एक परसेप्शन बना दी गई। ठीक है, टाइम लगेगा उसमें, समय हम्म। लगेगा, आज नहीं कल हम्म। सब चीजें सामने आएंगी। अच्छा, अभी तक आपका जो वर्जन है वो सामने नहीं आया था, लेकिन अब आपकी बातें जब हम सुन रहे हैं तो वो एक इस तरह का संदेश है कि भाई हरियाणा पुलिस में इसका मतलब तो मामला बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार स्तर पे है और इस तरह की चीजें पुलिस ही कर रही है फिर। नहीं नहीं, देखिए हरियाणा पुलिस पे मैं पूरी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाँ। लेकिन ये सच है। देखिए अभी हुआ नहीं क्या, ओपी सिंह साहब ने कितने लोगों को सस्पेंड किया इस दौरान, हम्म। किया ना। हम्म। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बदमाशों पे नकेल लगाई, उन्होंने पुलिस वालों पे नकेल लगाई। हम्म। और अभी नए सिंगल साहब आए, उनसे भी यही उम्मीद है कि शायद हमें भी न्याय मिलेगा। बाकी ऐसे जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, जो ऐसा धंधा करते हैं, दे आर नॉट फॉर पब्लिक डीलिंग, उनको तो ओके। होना ही नहीं चाहिए, वो लुटेरे हैं। तो आप ओपी सिंह को भी आपने मेल वेल कंप्लेंट की थी जब नया डीजीपी बदल गया था, कपूर साहब चले गए थे? बिल्कुल, ओपी सिंह साहब को हमने की थी, तो उनका हो सकता है समय कम रहा होगा, तो अच्छा। व्यस्त ज्यादा रहे होंगे, वो हमारी मेल नहीं देख पाए होंगे या उन पे नहीं एक्शन ले पाए होंगे। नहीं, वो तो सोशल मीडिया से काफी एक्टिव रहते थे कि ट्रैक करते थे चीजें क्या हो रही, तो कभी उनका रिप्लाई नहीं आया। नहीं कभी नहीं, हम तो उनके डिप्स वगैरह देखते रहते थे, इंस्टा पे भी मैं तो लाइक करता रहता था ओपी सिंह साहब को, कहता हम्म। रहता सर वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, लेकिन शायद वो नहीं देख पाए होंगे कंप्लेंट हमारी इस प्रकार की, कोई बात नहीं। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि अब मतलब आपका प्लान क्या है? आपके भाई हैं, एक उनका पॉलिटिकल करियर भी है, एक पॉलिटिकल लाइफ भी है, यहाँ भी आपके परिवार है, तो क्या करेंगे आप? कोई और देखिए लोगों को देखिए ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ करेंगे? देखिए हो ही वही जो राम रखे। हम्म। तो जो होना है, जो प्रभु ने चाहा है वो होगा।
और झूठ मुझे परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता। अब समझिए, आज नहीं कल पुलिस के माध्यम से, मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से, या न्याय प्रणाली के माध्यम से सब चीजें सामने आएंगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूं, और ये जितने अधिकारी हैं, दे विल गो टू जेल। 100% ये जेल जाएंगे। कब तक इनके आका इनको बचाएंगे? तो एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा जिस दिन इनके पाप का घड़ा भरेगा। लेकिन देखिए, जिस एसपी का आप जिक्र कर 2000, रहे थे, जिस एसपी का आप जिक्र कर रहे थे, उन्हें तो पोस्टिंग दे दी सरकार ने, नई की देखिए नई। उसको उसको पोस्टिंग मिले ना मिले उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा। उसको पोस्टिंग क्यों मिली, कैसे मिली, नहीं मिली, वो सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। हम्म। लेकिन जब जांच होती है ना बोस, तो एक कहावत है कि अच्छे अच्छों को वकील करने पड़ जाते हैं। हम्म। यही पोखर साहब ने मेरे साथ गलत किया था। ये जो हेड हम्म। कांस्टेबल पोखर है, इसने मेरे से उस टाइम पैसे लिए, मेरे साथ लूट करी, मेरे पे फर्जी मुकदमा बनाया। हम्म। मैंने कंप्लेंट की तो एक अधिकारी के फंस गए थे, हितेश यादव के। हम्म। दूध का दूध, पानी का पानी किया। हम्म। ये सस्पेंड हुए। ये हम्म। पोखर 4 आदमियों को लेके मेरे पास आया, बोले जी गलती हो गई, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं किसी के भविष्य पे पेट पे लात नहीं मारना चाहता, मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान से डरना नहीं बोलना चाहिए मुझे। हम्म। उनके साथ क्या क्या बीता वही जान रहे हैं, परिवार में क्या बीता और अब उसके करियर के साथ क्या बीता। तो हम्म। ये देखिए, जो बड़े बूढ़े लोग कह गए वो बात सच होती है बॉस। ऊपर का थूका हुआ मुंह पे गिरता है, और भगवान की जो लाठी है ना वो आवाज नहीं करती। हम्म। तो ये ठीक है जो कर रहे हैं, इनको ढिंढोरा पीटने दो। आज नहीं कल सब सामने आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक हम लोग, देखिए मैं अभी तक अग्रेसिव मोड में मैं कभी था नहीं। मैंने कहा ठीक है, हम्म। करने दो करने दो, क्या है, जाना सब कोर्ट में है, देखी हम्म। जाएगी, जो होना होगा वो। लेकिन अब इस प्रकार से, अब तो हम तो ये डर गए ना, पता लगे अगली कोई न्यूज चल जाएगी इंद्रजीत आतंकवादी है। हम्म। तो तो अब करे क्या? तो अब फिर एक दो मीडिया बंधु ने संपर्क किया, भास्कर वालों ने किया, कल क्राइम तक ने किया, आज आप तक ने किया। हो सकता है हम्म। नेशनल टीवी पे भी आजकल में मैं हम्म। आऊंगा। तो हम्म। ये जो चीजें है ना, ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, नायब सैनी जी से मेरा तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है, आप चुप ना बैठो। अगर मैं गलत हूं आप मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगा। मैं कोई डर के भागने वाला आदमी नहीं हूं। हम लोग कोई बहुत जमीनी लेवल से उठे हुए लोग हैं। हम्म। ग्वार की लावनी तक हमने अपने हाथों से की है। हम तो उस लेवल से, उस गरीब, पानी नहीं हुआ करता गांव में, मटके टोकनी भर भर के लाया करते बाल्टी से। तो हम्म। हमने बड़ा संघर्ष देखा है। हमने ये थोड़ी है पैरासूट से उतर गए और हम लोगों को किसी चीज से डर लगता है। हमने बहुत जीवन के पापड़ पेले हैं, हम लोग ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंचे। और हम्म। जैसी आपकी नीयत होती है, नीति होती है, वैसी बरकत होती है। हम्म। तो ये सब हवा हवाई है, कोई बात नहीं यार। ये कहने की बात है कि हमने देखे हैं, बहुत से अधिकारियों को देखा है, जब वो अधिकारी थे तो अपना मनमानी करते थे, बाद में जब वो अधिकारी नहीं रहे तो आज वो भी जेल में है बहुत से। हम्म। तो अच्छा, ऐसा नहीं अंतिम। है, कानून कानून जो है ना, वो कानून में हम्म। सब समान है। अंतिम लेकिन सवाल है बस, मेरा। आप पूरी करिए ले, बात, फिर पूछूंगा। लेकिन बस समय है, जिसका जब समय आएगा वो उस टाइम पे नपेगा भी। हम्म। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जैसे आपने आरोप लगाया कि इसमें अधिकारियों का पैसा लगा है, क्या इसमें पॉलिटिशियंस का भी पैसा है? देखो, अब पॉलिटिशियन का पैसा है नहीं है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो ये 3 4 अधिकारी इतना षड्यंत्र कर रहे हैं, इतनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो क्यों दिखाएंगे? फोकट पे तो दिखाएंगे नहीं। मैं कोई कसाब था भाई, मेरे घर 150 पुलिस वाले आ गए? आप हम्म। बताओ, देयर विल बी सम इंटरेस्ट ना। हम्म। वो नोटिस देने आते, 2 पुलिस आके दे जाते, अरेस्ट करने आते 5 आके कर लेते। लेकिन किस लिए? गुड़गांव में मेरा कौन सा मुकदमा था जो ये नरेंद्र चौहान आ गया वहां पे? हम्म। आप बात को समझो। तो इनका तो इंटरेस्ट है ही। और क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इनके लूट का पैसा इनके साथ ब्याज पे लगा होगा, हम्म। या ये इनके रिश्तेदार होंगे, या ये इनका कट होगा कि भाई जितना लूट के लाओगे बताओ हमें क्या दोगे। हम्म। ये तो हरियाणा सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मैं फिर कहूंगा मुख्यमंत्री जी को बहुत सीरियस नोट पे लेना चाहिए इस चीज को। आज पूरे चैनल पे हरियाणा हरियाणा, इंद्रजीत इंद्रजीत चल रहा है, ईडी ईडी चल रही है, तो भाई उसकी जांच करा लो, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। हम्म। भाई मैं गलत हूंगा, ईडी को लगेगा मैंने कुछ गलत किया, उसका जो परिणाम होगा मैं भुगतूंगा। इनकम टैक्स को लगेगा कि भाई टैक्स नहीं दिया, मैं टैक्स दूंगा। उसका अपना एक सिस्टम है।
तो क्या मतलब जब आपके बारे में कहा जाता था कि आप देश छोड़ के भाग गए हो, तो आपको इस चीज से आपत्ति, आप कह रहे आप भागे नहीं हो? कहाँ भागा हूं मैं टिकट से अपने पासपोर्ट पे फ्लाइट में बैठ के आया हूँ। भागा कहाँ हम्म। हूं? मेरे जितने मोबाइल नंबर पहले चल रहे थे आज चल रहे हैं। पहले जो उनका बिल आता था आज बिल भर रहा हूँ, मेरा कोई नंबर नहीं बंद हुआ भाई। और मैं डेली मेरे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। हम्म। मैं तो यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि ये लोग मुझे मारने पे आता रहूं। मुझे कल प्रदेश मुख्यमंत्री साहब ये सुनिश्चित करे भाई, तेरी सुरक्षा, तेरे परिवार की जान माल की मेरी जिम्मेदारी है, मैं कल सुबह फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। हम्म। मुझे ये करें कि कुछ गलत नहीं होगा। मुझे तो डर इस बात का ना, उतरते ले जाएंगे, ले जाके पता लगे इनके तो सेटिंग हो रखी, बोले मारो इसको भाई। हम्म। ये उस चीज के लिए इन्होंने माहौल बनाया। अच्छा। ठीक है, आपने समय दिया हमसे बातचीत की, क्योंकि आपकी जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो भी लोगों को जाननी चाहिए थी। अभी तक जांच एजेंसियों की जो स्टोरी है वो हम लोगों को बता रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो ये राव इंदर यादव हमारे साथ जुड़े थे और इनसे बातचीत की है, कि समझने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले को लेकर जो इनका वर्जन है वो क्या है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस प्राइवेट फाइनेंसिंग के धंधे से, और मैं जो है इसमें ना तो इन्वॉल्व हूं। साथ ही बड़ा आरोप हरियाणा पुलिस के कुछ अफसरों पर लगाया है। अब देखना यह है कि राव इंद्रजीत के जो ये खुलासे हैं, इनके बाद हरियाणा पुलिस इस मामले में जो अपनी जांच है उसको कहां आगे बढ़ाती है। क्या प्रदेश सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी? क्या नायब सैनी जो है वो इन्वॉल्व होकर इस मामले की जो असली दूध का दूध है वो पानी का पानी करेंगे? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस पूरे मामले को हम शुरू से ही कवर कर रहे हैं। आप हरियाणा तक के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।